भीगे जाए कैसे छुपाए राह। वाह मोदी जी वाह वाह। मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। खाओ मां कसम, ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। अच्छा, मोदी भगवान जिंदाबाद। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मोदी भगवान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी भगवान जिंदाबाद। मोदी भगवान भगवान है तो भगवान है। वाह मोदी जी वाह। अब कौन है? मुझे नहीं जानते, बड़े बदकिस्मत हो। अरे इस संसार में दो ही तो चक्रधारी है, ऊपर सुदर्शन चक्र वाला और नीचे मैं उसकी टक्कर वाला। मोदी ऐसा पैदा हो नहीं सकेगा। भगवान है, दूसरा राम अवतार है। कौन? मोदी। मोदी राम अवतार है। योगी सरकार लक्ष्मण है, मोदी सरकार राम है। कब हो गया ये? मोदी जो है वो भगवान स्वरूप है, रामावतार है। राम बोल श्याम लाम कमलांगम सीता समारोपित भागम भागम। आज इस वीडियो में हम सनातनियों के भगवान भोलेनाथ और अंध भक्तों के भगवान साड़ानाथ के बीच में 3 अंतर करेंगे। जैसे हम सनातनियों के भगवान भोलेनाथ की 3 आंखें हैं, ऐसे ही अंध भक्तों के भगवान साड़ानाथ की भी 3 आंखें हैं। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ नहीं दिखेंगी, उनकी गाड़ी में लगी हुई हैं। 1 2 3। इस वाली आंख का नाम ईडी, ये एनएसए, ये सीबीआई। अगर ये बीच वाली आंख खुल गई, सामने वाला भसम। दूसरा अंतर है कि हम सनातनियों के भगवान भोलेनाथ का जो त्रिशूल है, इसके 3 कोने सत्य, रज और तम को नियंत्रित करते हैं। अच्छा। और वहीं अंध भक्तों के भगवान साड़ानाथ का त्रिशूल है, झूठ, जुमला और पाखंड को नियंत्रित करता है। मेरे भी जीवन में कोई कहेगा क्या कमी है। तीसरा अंतर यह कि हमारे भोले बाबा ने जनता को बचाने के लिए जहर पिया, तब जाकर ये भगवान बने। वो इधर इसे बचाने के लिए जनता जहर पी रही, तब जाकर ये भगवान बने। और यकीन नहीं है तो इंदौर के भागीरथपुरा में रहने वाले उन अंध भक्तों से पूछो जो इस भगवान के लिए जहर को पानी समझ के पी गए। बात तो सही है। यकीन नहीं तो दिल्ली में रहने वाले उन अंध भक्तों से पूछो जो इस भगवान के लिए जहर को हवा समझ के सांस ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब यूएसए ने हम भारतीयों को हथकड़ियां लगाकर भारत भेजा था, तो उस अपमान के जहर का घूंट हम अंध भक्त पी गए। और ये भगवान बनने के बाद हम लोगों से क्या कहता है? हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को तैयार। पठान का बच्चा हूँ। मोदी जी हमारे कलयुग के राम अवतार हैं और ये इनकी माँ को भी इस तरह से बोला है। राम अवतार कैसे है मोदी जी? बिल्कुल राम अवतार हैं, जो कि हर एक महिलाओं, हर एक घर, सामान्य आदमी के बारे में सोच रहे हैं। सब गरीब के बारे में, सभी तरह के गरीब के बारे में सोच रहे हैं, गरीब गुरबा के बारे में। कलयुगी राम अवतार हैं। दीदी वाह दीदी। वैसे महान पुरुष के लिए कोई भी गलत शब्द बोलता है तो मैं क्या कहूँ, श्राप देती हूँ तो उनका विनाश हो, हर तरह से उनका विनाश हो। रुला दिया आपने यार, एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं आज के राम अवतार हैं। तो राम पहले भगवान रूप थे, वो आज मोदी, नरेंद्र मोदी भगवान के रूप, राम के रूप लिए हुए हैं। वाह मोदी जी वाह वाह। देखो देखो कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, काला अपना भालू लाया, काला अपना भालू आया। ये जो कुछ फालतू के लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ा रहे हैं, कोई मदारी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उनको कुछ पता तो है नहीं। क्या बात कर रहे हैं? ये जो डमरू है ना, ये कोई ऐसा वैसा डमरू नहीं है। ये उनकी कड़ी तपस्या को देके साक्षात भगवान शिव ने उन्हें वरदान में दिया है। अच्छा। इसको सर के ऊपर मात्र 4 बार बजाने से ही हमारे देश का सारा कर्जा माफ हो जाएगा। यूएसए जैसे देश सब टैरिफ हटा देंगे, रुपया दुनिया की सबसे महंगी करेंसी हो जाएगा और हमारे देश के सब दुख, दर्द, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सब समाप्त। जय हो।
भिखारी आइल बा, भिखारी आइल बा, भिखारी आइल बा, भिखारी आइल बा, भीख देदा गया के मैया, भीख देदा। ऐसा लगा मेरा मजाक? वासुदेवाय वासुदेवाय इष्ट देवाय भक्ति देवाय भक्ति देवाय प्रीति देवाय प्रीति देवाय आनंद देवाय आनंद देवाय माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय। खत्म। और दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता करती है ना, मैं गंगा आरती करा करके उनको सिखाता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान इन प्रकृति के प्रति भक्ति में है। वाह मोदी जी वाह। इस डीजे की कहानी एक कल्पना नहीं है। ये मनगढ़ंत संगीत जरूर बनाता है लेकिन दिलों को छूता है। अच्छा, इस डीजे के पूर्वजों का लोक कथाओं में भी उल्लेख है। इसका संगीत सुनकर भूत प्रेत, चुड़ैल और काला जादू जैसी नापाक शक्तियां थर थर कांपने लगती है। सुनने वाले अभी फिलहाल सिर्फ मनोरंजन पर ध्यान दें, हकीकत में ऐसा कम ही होता है। क्या सीन है। तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक। बेटा तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला दी। हट जाओ गणेश जी, अपुन भी अवतार है भाई। ये आदमी इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि अगर इनके और कैमरे के बीच भगवान भी आ जाए तो उन्हें हटा दिया जाएगा। फिर से देखिए और सोचिए कि क्या बोला होगा। अरे हट जा अपना ईश्वर लेकर, कैमरे के बीच मत आ। सच में बीजेपी वाले इस इंसान की इतनी चमचागिरी करते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी सही में अब अपने आप को भगवान मानने लगे हैं। मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। यही होता है जब आप किसी नेता को भगवान मानने लगते हो तो सबसे पहले वो आपके भगवान को ही साइड लगा देता है। बात तो सही है। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता। सुरों के देवता सुरेंद्र ने छोटे मोटे देवता गणेश जी को साइड लगा दिया है। सही पकड़े हैं। कोई बात नहीं, इसमें किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई होंगी, इसलिए मैं भी कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन आप बताइए कि मोदी जी को कैमरा से इतना प्यार क्यों है कि अगर उनके और कैमरे के बीच भगवान भी आ जाएं तो भगवान को भी साइड कर देंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। क्या मोदी जी ही भगवान है? जी हाँ, इस बात का सबसे बड़ा सबूत तो हमारे भगवत गीता में, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि चाहे आप पूजा किसी भी भगवान की कर लो, वो पूजा जाती सिर्फ एक भगवान को। वैसे ही आप वोट चाहे किसी भी पार्टी को दे दो, वो जाता सिर्फ मोदी जी। ये रो रही है पीएम मोदी से मिलने के बाद। क्या नाम है आपका? रक्षा बादल मेरा लिविंग गॉड है, वो लिविंग गॉड। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है। दीदी वाह दीदी। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। इतना ही बोल। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? गुड क्वेश्चन। हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इन्हें भोलेनाथ ने स्वयं अपना डमरू देकर भेजा है कि जाओ और तांडव करो। अच्छा, तो वही कर रहे हैं। अलग अलग धार्मिक रूपों में प्रजा के बीच में दिखाई देते हैं। कभी गुफा के अंदर, कभी विभिन्न मालाओं को लिए हुए, कभी सोमनाथ, कभी बद्रीनाथ, अन्य मंदिरों में आपको दिखाई देंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? माय फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, अ ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अब की बार ट्रंप सरकार। रुको जरा।
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया। खबर अमेरिका की टैरिफ बढ़ाने का असर, गिरावट के साथ शेयर बाजार आज खुला है। सेंसेक्स 500 अंक नीचे गिरा है। डॉलर के मुकाबले रुपए तो लेने के देने पड़ गए। मोदी हमारा पति है, हमारा भाई है, हमारा बाप है, हमारा गुरु है। मोदी मेरी गाड़ माले में वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है। देते रहूंगा, देता रहूंगा। शाबाश बेटा। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मोदी जी आई लव यू, आई लव यू। देश के लिए इतना काम क्या, नस फाड़ देंगे अभी हम, नस काट लेंगे मोदी के लिए हम। एक ही शहर है, वो है प्रधान भाई नरेंद्र भाई मोदी, दामोदर राय मोदी। आत्महत्या कर लेंगे भाई। किसके लिए? मोदी के लिए, मोदी को देते वोट। ये तो अभी ट्रेलर है। अगर नरेंद्र मोदी हार गए तब क्या होगा? कौन जगह से देख रहे हो? नहीं एक मिनट, एक चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो? कहाँ के हो तुम? इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी। मेरा बाप मोदी है, बाप दादा सब है मेरा, मोदी भी है। बाप से बड़ा मोदी है, जो बाप पैदा किया ना। मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। तुम तो धराधम फेंके जा रहे हो। मोदी ऐसा पैदा हो नहीं सकेगा, भगवान है, दूसरा राम अवतार है। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। दीदी वाह दीदी। 2000 घाटों का हम तप्पी ले लिए, मोदी चाहिए। हम चाइना से जीत सकते हैं पर मोदी भक्त से नहीं जीत सकते। हम अमेरिका को जीत सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हैं, पर मोदी भक्तों से नहीं जीत सकते। बोलो जय मोदी देवता, बोलो जय मोदी देवता। हम सभी अंध भगत को, हम सभी गोबर भगत को मोदी जी गोबर खिलाता। बोलो जय मोदी देवता, बोलो जय मोदी देवता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अगर मोदी जी का पेट खराब हुआ, आप पॉलिथीन में कहीं पैखाना करके रास्ता में फेंक देंगे तो अंधभक्त क्या समझेंगे जानते हैं? क्या? अरे भाई है का गिरल था नहीं देखा? अरे में तो खुशबू आवा था केसर और कस्तूरी का। अच्छा, सूर का हलवा है। हर ताक के 2 चम्मच मारू नहीं है सर, अंधभक्तवा में क्या हुआ सर? टाइम खाएंगे, नमक रोटी खाएंगे, लेकिन भाजपा को जिताएंगे। एक टाइम गोबर खा लेंगे, एक टाइम खाना खाएंगे। अच्छा, हमें नपुंसक एक टाइम खा के नहीं बनना है। 5000 का सिलेंडर होगा, मैं ले लूंगा, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। 300 रुपया किलो आटा मिलेगा, मैं उसको सह लूंगा, महंगाई लड़ लूंगा, लेकिन जिसने राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर जो तरक्की और गौरव प्राप्त हो रहा है, प्रधानमंत्री द्वारा उसके ही दिया जा रहा है, सह लूंगा। माला नहीं पहनाया जाए, ये देश के देशभक्त से बताइए। वक्त काम की जगह लोगों को तमाशा दिखाकर बहला रहा है। भारत का रुपया ईरानी रियाल की तरह गिर रहा है, लेकिन राजा डमरू बजाकर तमाशा दिखा रहा है। नौकरियां खत्म हो रही हैं, राजा डमरू बजाकर तमाशा दिखा रहा है। आरक्षण को धूर्तता से खत्म किया जा रहा है, राजा डमरू बजाकर ध्यान भटका रहा है। राजा रील को रोजगार बता रहा है और डमरू बजा रहा है। पकौड़े तलने को रोजगार बता रहा है और डमरू बजा रहा है। राजा की बोलती ट्रंप के आगे बंद हो जाती है। ऐसा क्यों है? इसके जवाब में राजा डमरू बजाता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दुख में होती है तो राजा गायब हो जाता है। राजा बेटी बचाओ का नारा लगाता है, लेकिन उसके ही लोग अंकिता भंडारी जैसी बेटी को नोच डालते हैं। सही पकड़े हैं। राजा चुप रहता है। राजा भारत के लोगों की आंखों पर धार्मिक पट्टी बांध रहा है कि लोग सवाल ना पूछने पाए। राजा अंकिता भंडारी की बरसी नहीं मनाता है। ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन राजा 1000 साल पहले मंदिर पर हमला हुआ था, उसके लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाने के लिए डमरू बजाते हुए पहुंच जाता है। दीदी वाह दीदी। राजा होशियार है। राजा को मालूम है कि धार्मिक आधार पर किसी भी देश को 40-50 साल तक बड़ी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। क्या बात है सर? 40-50 साल बाद राजा सत्ता में नहीं होगा, लेकिन देश होगा। उसके बाद देश का जो होगा सो होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी को मैंने जिया है,
मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मैं कब हो गया ये? मैं बचपन में कप प्लेट धोते धोते बड़ा हुआ हूँ, चाय पिलाते पिलाते बड़ा हुआ हूँ। अभी पता चलेगा। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था।